चलिए विद्यार्थी मित्रों, पहले के ऑडियो में हम आदर्श बदला इस कहानी में कहानीकार का परिचय, उनकी प्रमुख कृतियां, विधा का परिचय और उसी के साथ पाठ परिचय में कहानी का परिचय हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो आज आपके सामने प्रस्तुत कहानी मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तो आप सभी को ध्यान देना है। तो देखिएगा, इस कहानी के माध्यम से कहानीकार सुदर्शन जी उर्फ बद्रीनाथ जी को क्या प्रस्तुत करना है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। बदला लेने वाले व्यक्ति के मन में अक्सर क्रोध अथवा हिंसा की भावना प्रमुख होती है। इतना ही नहीं, मौत का बदला मौत से लेने की अनेक घटनाएं प्रसिद्ध है। बराबर है कि नहीं? देखिए, कोई व्यक्ति मौत देना चाहता है तो उसके प्रति हम बदला के रूप में उसे मौत ही देना चाहते हैं। या अनेक समाचार पत्रिका के माध्यम से हम हर रोज समाचार पढ़ते हैं कि बदला से बदला ही लेने वाली घटनाएं। पर प्रस्तुत कहानी में, इस कहानी में लेखक ने बदला लेने का अनूठा आदर्श प्रस्तुत किया है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के अपराध में तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू बावरा तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में हराकर उसे जीवन दान दे देता है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बैजू बावरा को आदर्श बदला लेते हुए दर्शाया है। तो देखिए मित्रों, इस कहानी का जो मुख्य कलाकार है, मुख्य कलाकार के रूप में हम बैजू बावरा को देखते हैं। तो वो एक संगीत ज्ञानी था और उन्होंने अपने ज्ञान के बलबूते के ऊपर उन्होंने तानसेन से संगीत का मुकाबला करता है और उसे बदला के रूप में पराजित कर उसे एक नया जीवन दान देता है। एक आदर्श बदला यहाँ पर इस कर्म में दिखाई देता है। तो इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है और कलाकार को अपनी कला पर अहंकार न कर कला का सम्मान करना चाहिए। यही बात, यही संदेश इस कहानी के माध्यम से कहानीकार सुदर्शन जी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो देखिएगा, प्रस्तुत कहानी आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रभात का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटे के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खोई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। साधु गाना गाने लगे। तो देखिए मित्रों, इस कहानी की शुरुआत लेखक सुदर्शन जी ने प्रभात का समय से करते हैं और प्रभात का समय का यहाँ पर वर्णन करते हैं। प्राकृतिक सुंदरता को प्रस्तुत करते हुए प्रकाश की किरणों के साथ नव प्रभात का यहाँ पर प्रारंभ होता है और इस खुशी में फूल झूमने लगे, पक्षी मीठे गीत गाने लगे, पेड़ों की शाखाएं नाचते नाचते तालियां बजाने लगे। इतनी सुंदर यहाँ पर दृश्य सुधाकर जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और ऐसे समय में साधुओं की एक मंडली शहर में प्रवेश करता है और उन्हें लगता है कि मन बड़ा चंचल होता है। वास्तव में मित्रों, अपना मन बहुत ही चंचल होता है।
मराठी साहित्यिक बहिणाबाई चौधरी जी ने कहा है मन के बारे में, मन ओढाये ओढाये उभ्या पिकावरच ढोर, किती हाकाल हाकाल फिर जात पिकावर। तो इस प्रकार का ये जो मन है, मन बहुत ही चंचल होता है और इसके कारण मन को कुछ ना कुछ काम लगाना चाहिए। इस हेतु से ये साधु जब शहर में प्रवेश करते हैं तो सभी साधु एक गीत गाते हैं और ये गीत आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। देखिए, इस प्रकार का ये गीत गाते गाते आगे बढ़ने लगे कि मन जो है, मन को यहाँ पर आपको खाली छोड़ना नहीं, उसे कुछ ना कुछ काम देना चाहिए। इस प्रकार का एक सुंदर गीत गाते 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 ये जो साधु की मंडली है शहर में प्रवेश करते हैं और यह शहर आगरा का शहर होता है। और आगरा के सुबह सवेरे ये साधुएं एक मंडली अपने ढंग से भजन गाते गुनगुनाते प्रवेश करते हैं और इस मंडली में एक छोटा सा बच्चा भी होता है और उस बच्चे का नाम होता है बैजू। तो इस प्रकार उस बच्चे को लेकर कई साधुएं गाते गाते आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब संसार को त्याग चुके थे उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाना गाता था तो कोई मुंह में गुनगुनाता था और लोग क्या कहते हैं इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। ये अपने राग में मग्न थे कि सिपाही ने आकर घेर लिया और हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। देखिए मित्रों, ये साधु गाते गाते आगरा शहर में प्रवेश करते हैं और कोई ऊंचे स्वर में गाता है तो कोई अपने मुंह में गुनगुनाता है। इस प्रकार गाते गाते शहर में प्रवेश करते ही कुछ सिपाही सामने आते हैं और आते ही उन साधुओं को यहाँ पर आकर घेर लिया और घेरने के बाद उन्हें पकड़कर अकबर बादशाह के दरबार में ले चले। तो इस प्रकार यहाँ पर कहानी हम आगे लेकर चलेंगे। तो देखिए, यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे बनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदम दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर ने होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। तो इस प्रकार यहाँ पर इस कहानी में हम देख रहे हैं कई साधु गाते गाते शहर में प्रवेश होते हैं। होते ही आगे से सिपाही आते हैं। आने के बाद उन्हें घेर लेकर अकबर के दरबार में लेकर चले जाते हैं और वहां तब अकबर बादशाह का साम्राज्य था और वहां उस साम्राज्य में मशहूर रागी गीतकार तानसेन एक कानून बनाया था, एक अनुशासन बनाया था। जो आदमी राग विद्या में गायन में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की या आगरे शहर में वह नहीं गाना चाहिए। इस प्रकार का नियम, इस प्रकार का अनुशासन यहाँ पर तानसेन बनाया था। लेकिन साधु को ये मालूम नहीं था। साधु बेचारे वो गाते गाते प्रवेश किए थे, उन्हें पता नहीं था। और बाद में वहां पर साधु को तानसेन कुछ प्रश्न पूछने लगा। तानसेन को गुस्सा आया। वह साधुओं को बार बार प्रश्न पूछने लगा, लेकिन साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। वह उत्तर नहीं दे सकते और वहां पर बहुत ही दुखित होते हैं और वह तानसेन को यहाँ पर दया की भीख मांगते हैं, लेकिन तानसेन वह सुनता नहीं। तो देखिए आगे हम
इस कहानी को लेकर चलेंगे। दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। मृत्यु दंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। इस प्रकार वहां पर उस साम्राज्य में सोचने लगे। सबको तो शिक्षा मिली और सबको यहाँ पर शिक्षा मिली, लेकिन उसमें एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा 10 साल का बच्चा था, उसे बख्शा गया, उसे छोड़ा गया। और ये तो छोटा बच्चा है और क्षमा योग्य है। इस प्रकार यहाँ पर सोचने लगे और उसे दोष न देकर उसे वहां से छुटकारा मिला। तो बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। देखिए मित्रों, उनके सामने उसके पिताजी और उनके साथियों को मार दिया गया। ये दुख लेकर, इस पीड़ा को लेकर ये नन्हा सा प्यारा सा बच्चा रोते रोते आगरे के बाजार में निकल पड़ा और रोते रोते जंगल में जाकर अपनी कुटिया, अपने घर में रोते तड़पड़ते हुए वहां पर गिर पड़ा। बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है, बाबा तू कहाँ है। अपने पिताजी के बारे में जो जोर से आवाज देने लगा और बुलाने लगा, बाबा तू कहाँ है। इस प्रकार अब कौन है मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे कहानियां सुनाएगा, बाबा तू कहाँ है, बाबा तू कहाँ है। इस प्रकार वह बैजू रोने लगा और जो जोर से पुकारने लगा। तो देखिए मित्रों, लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इस प्रकार ये नन्हा सा बालक रोते रोते कहने लगा। आगरे की तो तारीफ ये समाज के सब लोग करते हैं, लेकिन आगरा तो मुझे बर्बाद कर दिया। इस प्रकार वह रोने लगा, बाबा तू कहाँ है, मुझे प्यार कौन करेगा, कौन मुझे कहानियां सुनाएगा। इस प्रकार वो छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा 10 साल का ये बैजू रोने लगा। इसने मेरा बाबा छीन लिया, ये जो आगरा है मेरा बाबा को छीन लिया, मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहाँ करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदल है और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा, कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा, कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा, कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा। बोल बाबा तू कहाँ पर है, कहाँ पर है। इस प्रकार दुखित होकर यहाँ पर ये नन्हा सा छोटा सा बालक पुकारने लगा, रोने लगा। देखिए उसकी पीड़ा कौन सुनाई देगा। बाबा तू कहता था ना ये समाज बहुत ही बुरा है, बहुत ही कांटों से भरा हुआ है और हर जगह पे कांटे ही कांटे बिखरे हुए हैं, मुझे कौन रास्ता दिखाएगा। बाबा तू कौन है। इस प्रकार अपनी कुटिया में बैठकर ये छोटा सा बच्चा रोने लगा। देखिए आगे चलते हैं। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, बेटा शांति करो, बेटा शांति करो। तो ये रोने की आवाज सुनकर उस कुटिया में एक महापुरुष जो कि बाबा हरिदास उस कुटिया में प्रवेश करते हैं और इस नन्हे छोटे बालक को समझा कर कहते हैं, रोना बंद कर बेटा, रोना बंद कर। इस प्रकार वह उस नन्हे बालक को कह रहे हैं। देखिए बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वह बिलक बिलक कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर व्रज गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हरिदास बोले, शांति शांति ले बेटा, शांति शांति। बैजू रोते हुए हरिदास जी महाराज के सामने
रोने लगा, बाबा मेरा सब कुछ लुट गया है, मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। इस प्रकार वो कहने लगा और हरिदास जी उन्हें शांत करने लगे। बैजू महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सुना कर दिया। देखिए इस प्रकार बैजू हरिदास जी महाराज को कहने लगा, महाराज तानसेन जो है वह मुझे तो तबाह कर दिया, मेरा बर्बादी कर दिया और उसने मेरा संसार सुना कर दिया। इस प्रकार बैजू हरिदास जी को कहने लगा। हरिदास बोले, शांति शांति, शांत हो जा बेटा, शांत। इस प्रकार हरिदास जी बैजू को कह रहे हैं। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। इस प्रकार बैजू कहने लगा, महाराज शांति कहाँ की, शांति कहाँ की, मेरा तो सब कुछ बर्बाद, मैं बर्बाद हो चुका हूँ और मुझे मेरे मन में एक ही एक है, मुझे बदला लेना है, मुझे प्रतिकार करना है, मुझे बदला ही बदला लेना है। ये मेरी प्यास है, ये प्यास को मुझे बुझाना है। इस प्रकार बैजू हरिदास जी को कहने लगा। हरिदास क्या कहते हैं देखिए मित्रों, हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति, शांत हो जा, तू पहला शांत हो जा। इस प्रकार बैजू को शांत करने की प्रयास हरिदास जी कर रहे हैं। बैजू ने करुण और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी जो काम जबान नहीं कर सकती, उसे आंखों की आंख देख रही थी। तो देखिए इस प्रकार यहाँ पर बैजू का करुणा और क्रोध का वर्णन लेखक सुदर्शन जी कर रहे हैं। जब ये बच्चा हरिदास जी की ओर देखता है, उसके आंखों में करुण भाव था, क्रोध था, आंखें लाल थी और बदला लेना चाहती थी ये आंखें। इस प्रकार का वर्णन सुदर्शन जी यहाँ पर करते हैं। तो देखिए, तो इस प्रकार बैजू ने ये दो आंखें हथियार चलाया और सिर झुककर खड़ा हो गया और सिर झुककर हरिदास जी के सामने खड़ा हो गया। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बछोर न सकी और काम कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हरिदास जी उसे शांत करते हैं और आंसू पूछ डालते हैं और उसे पकड़कर कहते हैं, बैजू तू मत डर, तुझे मैं ऐसा हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। उठ उठ, अभी रो मत और पीड़ा से तू रो मत, तू शांत हो जा। इस प्रकार यहाँ पर हरिदास जी बैजू को कहते हैं। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ। देखिए बैजू ये सब बातें सुनकर, हरिदास जी का बातें सुनकर हैरान होने लगा और बैजू खुश हुआ। बैजू उछल पड़ा, उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरे गुरु है। ये शिष्य गुरु का भावना यहाँ पर सुदर्शन जी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए मित्रों, इस कहानी के माध्यम से सुदर्शन जी ने यहाँ पर एक आदर्श बदला तो हमें लेना है, लेकिन किस ढंग से लेना है। जो व्यक्ति हमारे ऊपर हिंसा के माध्यम से हमें यहाँ पर मारता है, पीटता है, उससे, उस व्यक्ति से हमें किस प्रकार का बदला लेना है और उसे किस प्रकार का जीवन दान देना है। यही बात यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से कहानीकार सुदर्शन जी आपके सामने अपना विचार प्रस्तुत करते हैं।